Good morning, student. Today we learn Unit 3 Diversity in Living Things and their classification. Diversity in living things and their classification यानी सजीवों की विविधता और वर्गीकरण। पार्ट 1 सबसे पहला भाग है। सबसे पहले हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स यानी वनस्पतियों की विविधता। सबसे पहले मैं पुरानी कक्षाओं में हमने स्पेयर्स ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का जो अस्तित्व है उसके विभिन्न मंडल का अध्ययन किया था हमने। द जियोग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। पृथ्वी पर जगह जगह की भौगोलिक परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नता दिखाई देती है। आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी की जो भौगोलिक परिस्थिति है वह भिन्न भिन्न होती है। यानी कहीं पर पहाड़ी है तो कहीं मैदानी है तो कहीं रेती है तो कहीं बर्फ़ गिरती है, ठीक है। कहीं उष्ण वातावरण है तो कहीं समशीतोष्ण है और कहीं पर उष्ण तापमान है। और इस आधार पर, इस जलवायु के आधार पर, परिस्थिति के आधार पर क्या है, वहाँ की जो वनस्पतियाँ है या सजीव है इनमें भी भिन्नता पाई गई है। We find living things exist in this diverse condition। भिन्न परिस्थितियों में भी सजीव का अस्तित्व हमें दिखाई देता है, ठीक है। यानी हम कहते हैं ये रेती है तो रेती में भी वनस्पतियाँ पाई जाती है। बर्फ़ में हम बोलेंगे वनस्पति कैसे होती है, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, वनस्पतियाँ पाई जाती है। When we live in a certain place, we adjust to the conditions there। हम किसी एक स्थान पर रहते हैं अर्थात उस स्थान की परिस्थिति से हम समन्वय स्थापित कर लेते हैं। Various types of living things have survived because of their ability to adjust themselves to the condition of their surrounding। सजीवों में परिस्थिति के साथ समन्वय स्थापित करने की क्षमता होने के कारण विविध प्रकार के सजीव अब तक अस्तित्व में हैं। यानी जो लिविंग थिंग्स होते हैं उसमें खासियत होती है, वो क्या करती है, वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेती है, उनमें समन्वय स्थापित करती है, एडजस्ट करती है, ठीक है। इसलिए आज तक विभिन्न परिस्थितियों में, विभिन्न वातावरण में क्या पाई गई है, सजीव दिखाई देते हैं। डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। अब हम देखेंगे वनस्पतियों में विविधता। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। हमारे चारों ओर अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती है। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट while other are tall and have a canopy। Some plants grow underwater while some float on water। कुछ वनस्पतियाँ घास की तरह बौनी होती है तो कुछ ऊंची और घेरदार होती है। कुछ वनस्पतियाँ पानी के नीचे पानी में तैरते हुए दिखाई देती है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा कुछ एकदम घास के समान छोटी छोटी होती है, कुछ बहुत ऊंची ऊंची होती है, कुछ घेरदार होती है, कुछ पानी के नीचे होती है और कुछ पानी में तैरती है। इस प्रकार आपने वनस्पतियों में भिन्नता देखी है। We find that some plants grow even the desert. Moreover, we find that there is a lot of variety in the same types of plant। मरुस्थल में भी हमें कुछ वनस्पतियाँ, इतना ही नहीं, एक ही प्रकार की वनस्पतियाँ में भी हमें विविधता दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर डिफरेंट varieties of rice or wheat, different types of roses
and mangoes and different flavors. इतना ही नहीं, एक ही प्रकार की वनस्पति में विविधता दिखाई देती है, जैसे गुलाब में विविध प्रकार, भिन्न भिन्न स्वाद वाले आम, चावल और गेहूं की विभिन्न किस्में। कुछ वनस्पतियों में Some plants grow even without stem, leaves or root. ठीक है, कुछ वनस्पतियों में तो तने, पत्तियां और जड़ें भी नहीं होती। These are very different for ordinary plants. Let us study this diversity among plants. सामान्य वनस्पतियों की अपेक्षा ये भिन्न होती है। आओ हम लोग इसी वनस्पतियों की विविधता का अध्ययन करेंगे। ठीक है। Make their own food in sunlight. आपको पता है वनस्पतियां सूर्य प्रकाश में अपना भोजन स्वयं तैयार करती है। Such plants are called ऑर्थोपिक प्लांट्स, यानी जो वनस्पतियां खुद सनलाइट में अपना जो फूड्स तैयार करती है उन्हें स्वयं पोषी वनस्पति कहते हैं, इन्हें ऑटोट्रोपिक प्लांट्स। फॉर एग्जाम्पल द हिबिस्कस, पोमेग्रेनेट, पेरीविंकल एक्सेट्रा, जैसे गुड़हल, ठीक है, पोमेग्रेनेट एंड पेरीविंकल, यानी गुड़हल, अनार और सदाबहार, ये अपना जो खाना है, भोजन है, स्वयं तैयार करती है। सम प्लांट्स लाइक फंगस, लोरेंटन्स और डॉडर यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड दे हेट्रोपिक प्लांट्स। ठीक है, यानी कुछ जो वनस्पतियाँ होती है जैसे फफूंदी, बांदा, अंबरबेल, ये वनस्पतियाँ भोजन के लिए क्या करती है, दूसरों पर निर्भर करते हैं, हेट्रोपिक। ठीक है, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स लाइक अ पिक्चर प्लांट्स इवन कंज्यूम इंसेक्ट, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीटों को खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, घटपर्णी। दे आर इंसेक्टिवर्स, यानी जो कीटकभक्षी होती है, जैसे पिक्चर जो होती है प्लांट, जो घटपर्णी होते हैं, वो क्या करती है, इंसेक्ट को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करती है। ये देखो, दिख रहा आपको पिक्चर प्लांट्स, ये यहाँ पे देखो कीटक बैठते हैं और इसे फिर क्लोज हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स हमें हमको है। द स्ट्रक्चर्स ऑफ अ प्लांट। अब हम देखेंगे वनस्पतियों की रचना। And generally be divided into two parts: the stem, which grows above the ground, and the root, which grow below the ground surface. सामान्यतः वनस्पतियों की रचना दो भागों में होती है: जमीन के ऊपर वाला पाया जाने वाला तना तथा जमीन के नीचे पाए जाने वाली जड़ें। ठीक है, आपको पता है एक जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वनस्पतियाँ होती है, उसका जो प्रमुख दो भाग कौन होता है, एक तो जमीन के अंदर वाला भाग और दूसरा जमीन के ऊपर वाला भाग, यानी तना और जड़। द रूट, स्टेम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वनस्पतियों के मुख्य घटक जड़ें, तना और पत्तियां है। फ्रॉम प्लांट्स बियर फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन, परंतु समय समय पर पुनरुत्पादन के लिए उनमें फूल आते हैं। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट्स, और बाद में ये फूल फलों में रूपांतरित हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। इन फलों से बीज प्राप्त होते हैं और बीजों से नई वनस्पतियां तैयार होती है। द फ्लावर। ठीक है, अब देखो आप, ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इस प्रकार होता है। देखो आप दिख रहे हैं, ये रूट्स, ये स्टेम या लीव्स, ठीक है, ये फ्लावर्स और ये है फ्रूट्स। अब हम इनके जितने भी पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। द फ्लावर।
This is the most attractive part of a plant. यह वनस्पतियों का आकर्षक भाग है. It is connected to the stem by a stalk which may be long or short. यह लंबे अथवा छोटे डंठल द्वारा तने से जुड़ा होता है. A flower has a typical color. आकार होता है. The flower is an important means of reproduction. यह पुनरुत्पादन का महत्वपूर्ण अवयव है. ठीक है, दिख रहा है आपको फ्लावर? देखो दिख रहा है आपको. अब हम देखेंगे लीफ यानी पत्ती. The leaf is flat. यह फैली हुई होती है. It plays an important role in the production of food. भोजन के निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. Leaves are mainly of two types. पत्तियां मुख्यतः रूप से दो प्रकार की होती हैं. Simple and compound leaves. सरल और संयुक्त पत्ती. ठीक है, अब देखेंगे the stem. The height, shape and size of a plant depends. वनस्पतियों की ऊंचाई तथा आकार तने पर निर्भर होते हैं. The stem carries out the function of the production, conduction and storage of food. तना भोजन के निर्माण, भोजन वहन, भोजन के संचय. ठीक है, और in some plants it has the function of reproduction. और भोजन का और कुछ वनस्पतियां पुनरुत्पादन का कार्य करती है. It's support to other parts of the plants. इसके अतिरिक्त तना वनस्पतियों के अन्य भागों को आधार देता है. The fruit. अब हम फल देखेंगे. Fruits have different shapes. फल भिन्न भिन्न आकार के होते हैं. Fruits contain one or more seed. फलों में होते हैं. The pods of beans and peas are actually fruit. ठीक है, सेम, मटर, सहजन आदि फलों के उदाहरण है. यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे सिंपल लीफ यानी सिर्फ अकेली लीफ जैसे हिबिस्कस की, और कंपाउंड लीव्स यानी रोज की जिसमें एक साथ के साथ बहुत सारी होती है, बहुत सारी पत्तियां जुड़ी होती. ठीक है, आपने देखा अभी ये प्लांट्स किस प्रकार इसके जो पार्ट्स होते हैं. अब ये वाला जो पार्ट्स है रूट वाला वो हम पढ़ेंगे. The roots hold the soil firmly and anchor of plants. मिट्टी की दृढ़ता से पकड़े रखना, वनस्पतियों को आधार देना. The main function of the root are to absorb and transport water and nutrition from the soil. जमीन के पानी तथा पोषक तत्वों को शोषित करके उनका वहन करना जड़ों का मुख्य कार्य है. The roots of food. ठीक है, यानी गांजर और जो मूली में जो जड़ें हैं क्या करती है, भोजन संग्रह करने का कार्य करती है. There are two types of root. जड़ों के दो प्रकार होते हैं, taproot and fibrous root. मसला जड़ें और तंतुमय जड़ें. दिख रहा है आपको? ये जो रूट होती है इसमें एक टैप होती है नीचे, जैसे हिबिस्कस एंड बेनियन ट्री में. फाइबर्स रूट में ऑनियन और ग्रास की इस प्रकार की रूट होती है. नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट. वनस्पतियों के वर्गीकरण अबाउट लैक ऑफ प्लांट्स हैज बीन कलेक्टेड. विभिन्न वनस्पतियों की संख्या पर विचार करें तो आजकल लाखों वनस्पतियों की जानकारी मिल चुकी है. While studying the diversity in plants, they are classified for the sake of convenience of the basis of the similarities and difference in their structure, their organs and their other characteristics.
विभिन्न वनस्पतियों की संख्या पर विचार करें तो आज तक लाखों वनस्पतियों के विषय की जानकारी मिल चुकी है। वनस्पतियों की इस विविधता का अध्ययन आसान बनाने के लिए उनकी रचना, विभिन्न अवयव तथा अन्य विशेषताओं में पाई जाने वाली समानता और अंतर के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता। ठीक है, प्लांट्स यानी वनस्पतियों की वर्गीकरण की आवश्यकता। थैंक्स। आगे का हम लोग अध्ययन आगे के पार्ट में करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।